अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बताइएगा और अपने इस एडवांस जो बिल्डर्स है इसके हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 20 से 22 साल हो गए हैं गुलशन रावी में काम करते हुए वान बिल्डर के नाम से। इस इलाके में बेशुमार घर सेल किए हैं, बनाए हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सेल परचेज़ का काम करते रहे हैं। ठीक है। अच्छा, गुलशन रावी के किस किस एरिया में किन किन ब्लॉक्स में काम किया हुआ है, थोड़ा सा ज़रा डिटेल में मैं जानना चाह रहा हूँ, ताकि देखने वाले जो नाजरीन है वो अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो उनको पता हो कि इन इन एरियाज़ में आप काम कर रहे हैं। भाईजान ऑल ओवर लाहौर में काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफ़िक जो ऑफ़िस है हमारा जो वो यहाँ पे है वो गुलशन रावी में है। इसके ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और फर्दर मंजूर पार्क, नदीम पार्क वगैरह, बंद रोड, ये सारा समनाबाद, ये हमारा एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ादार सारे काम कर रहे हैं। इकबाल टाउन में भी कहीं का भी ये नहीं हो। इसके अलावा प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं, बैरिया, नशेमन, इकबाल हो गई, जोहर टाउन हो गई, यहाँ का भी साथ साथ फ़िरोज़पुर रोड पे, रेवन रोड पे डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। सब कई ऑल ओवर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बिल्डर्स की लाइन में है तो हमारे लिए तो जहाँ भी काम हो वो साथ ही चलता है। साथ ही चलता है। अच्छा, ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो मेरी आप दूर कीजिएगा। ये जो स्टेट होता है और बिल्डर होता है, ये दो मुख्तलिफ नाम हैं, दो अलग फील्ड हैं, ये एक चीज़ के ये जो है वो दो नाम दिए हुए हैं। इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर जो स्टेट है ना, स्टेट खाली वो ये काम करेगा कि आपको घर ख़रीद के देगा एज अ ब्रोकर, एज अ डीलर। जबकि जो होते हैं डेवलपर्स और डीलर्स, इनमें दोनों में फ़र्क तो चेंज होता है। डेवलपर्स जो होते हैं ये बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ डेवलप करते हैं, बनाते हैं, जगह ख़रीदते हैं, सड़कें बनाते हैं, सीवरेज, सारा कुछ वटेवर। और जो बिल्डर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा साथ देते हैं। आगे से सब कॉन्ट्रैक्ट उनके पास होता है कि वो कंस्ट्रक्शन में साथ बना के देते हैं और बना के बेचते हैं, घर बना लिए। ठीक हो गया, यानी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये एक चीज़ के दो नाम नहीं है। जी बिल्कुल, दो डिफरेंट चीज़ें हैं ये। दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। अच्छा, आपका जो काम है अपने काम के हवाले से बताइएगा। काम करने का तरीक़ाकार क्या है? जो क्लाइंट होता है वो कैसे आते हैं, कैसे उनको डील करते हैं और उनकी क्या आमतौर पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपसे डिमांड करते हैं और आप उन्हें पूरी करते हैं? देखें जी, हर एरिए का डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम फॉर सपोज़ आपको मैं कहता हूँ जी, गुलशन रावी आप देखते हैं हम लोग, तो जो यहाँ पे कस्टमर आता है, अब कोई कमर्शियल चाह रहा है तो मेन पे वो चाहेगा कि मुझे मिले। उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट होगी जी मेन स्टॉप कॉर्नर हो, स्टॉप पास हो। और अगर कोई घर लेना चाहेगा, परचेज़ करना चाहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट होती है जी अच्छी लोकेशन हो, जहाँ से हमें मार्केट नज़दीक हो और मेन रोड करीब हो और गेटेड एरिया हो सारा। सिक्योरिटी पर्पज़ आपको पता है बहुत ज़्यादा आजकल अहम करता है। तो इसके अलावा जो है वो ये चीज़ें देखते हैं कि माहौल कैसा है। जैसे पीछे कुछ तंग गलियाँ हैं वहाँ पे, और यहाँ का गुलशन रावी का जो स्कीम का गली का रोड का बड़ा फ़र्क है, जहाँ पे गाड़ी जा सके, गाड़ी पार्क हो सके, गेस्ट आ जाए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये सारी चीज़ें देख के उन्हें डील करते हैं। जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उस तरह का ही फिर आगे डील किया जाता है। यानी हर आने वाला जो आपका गाहक होता है, क्लाइंट होता है, उसकी अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपनी अपनी डिज़ायर्स होती हैं जिसको आप पूरा करते हैं। उन डिज़ायर्स को, ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद जो है ज़ाहिर सी बात है एक कमीशन का जो है वो तरीक़ाकार होता है जो आपका हक़ भी बनता है। क्या तरीक़ाकार है? क्या कोई फ़िक्स अमाउंट होती है या फिर हर डील टू डील वेरी करती है? एक्चुअली सर फ़िक्स अमाउंट तो हमारी जो सेल परचेज़ पे 2% जो है वो जो हमारे रूल्स बनाए हुए हैं 2% पे है। लेकिन 2% बाज़ का 2% पे भी हमें बारगेनिंग करनी पड़ती है। कस्टमर होते हैं वो जी नहीं हमने 1% देनी है या 1.5% देनी है। और उसकी वजह ये है कि मोस्टली अब जैसे एक घर है, वो घर एक नया घर बना है, अब वो सब डीलरों के पास है, 20 से 25 जनों के पास है। ठीक है जी। अब वो डीलर के साथ अगर हम नहीं डील करेंगे, ज़ाहिर बात है कोई और जाके करेगा। बाज़ लोग, इसमें ये भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोग डायरेक्ट हो जाते हैं। अब हम लोगों ने ऑफ़िस बनाया हुआ है, ख़ुद ही काम कर रहे हैं। ऑफ़िस का जो है रेंट और इसके अलावा लड़के रखे हुए हैं, सारा एक अदारा है प्रॉपर। आप समझते हैं ये लाइसेंस, इसका टैक्स पेड कर रहे हैं। जबकि लोग क्या करते हैं, वो मोस्टली वो जाते हैं जी सब्ज़ी वाले के पास चले जाते हैं, उसके पास जाके कहते हैं जी हमें घर ले दो। वो कहता है जी ठीक है जी आपको मैं ले देता हूँ, तो आप मुझे 10,000 दे दीजिएगा, 15,000 दे दीजिए, चाहे 1 लाख बनती हो कमीशन। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हमें उनसे नेगोशिएट करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सिस्टम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हर सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला, गोश्त वाला वो भी प्रॉपर्टी डीलर बना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी वो खुद अपने तय सब चीज़ें डील कर लेते हैं? सर डील तो कर लेते हैं, लेकिन डील को ख़राब करते हैं ना। देखिए ना, एक लिमिट है। अब जैसे आप ये देखें, 1 लाख रुपया कमीशन बन रही है फॉर सपोज़। अब कोई आपसे ही कहे, आप ही लेने आए कि जी आप मुझे 10,000 दे दें, डील मैं करवा देता हूँ, तो आप 10,000 को प्रेफर करेंगे, 90,000 की आप बचत करेंगे, लाजमी करेंगे।
ऐसा ही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रॉपर्टी का जो काम है, ज़ाहिर सी बात है बहुत लंबा चौड़ा काम है और अरबों खरबों रुपए की बात भी यहाँ पर होती है। तो आपका जो काम करने का तरीक़ेकार है वो क्या रिवायती है? क्या वही जो रजिस्टर लिखना, उस पे खाते बनाना और ये सब चीज़ें, या जदीद जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं रियल एस्टेट के, इन चीज़ों से भी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं आप? सर देखिए, टाइम के साथ साथ चेंज करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू टाइम चलना पड़ता है। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं करते तो आप पुराने हो जाते हैं। और हम लोग जो हैं वो हम लोग दोनों चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं, पुराना भी कर रहे हैं और प्लस इसके अलावा जो है लेटेस्ट कंप्यूटर की मदद से सॉफ्टवेयर भी करवाए हुए हैं। और इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उन पे भी साथ डेवलपर साथ चल रहे हैं हम। अच्छा, एक बात ये कही जाती है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम हमेशा ऊपर जाता है। कल तक जो 2 लाख का प्लॉट था वो आज 20 लाख का हुआ है और फिर आगे आने वाले दौर में वो 1 करोड़ भी क्रॉस करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है प्रॉपर्टी के काम में बहुत बड़ा नुकसान करवाते हैं अपना। मैंने कई केसेस जो हैं वो अपने आई विटनेस उन चीज़ों का। तो वो क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिनको वो इग्नोर करके जो है वो कोई लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं जिसके बाद उनका नुकसान हो जाता है? आप किन-किन चीज़ों को उन चीज़ों को निशानदेही करें ज़रा उनकी? जी भाईजान, मेरी नज़र में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोकेशन वेरी करती है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस डीलर से ले रहे हैं वो डीलर की अपनी क्या रिप्यूट है एरिया में। बाज़ का देखें जी, डीलर बैठा होता है, अब एक शॉप उसने ली है, वो 5,000 किराए पे शॉप है, ठीक है जी, उसने टेबल चेयर रखा है, वो 10,000 20,000 का सामान रख लिया, आप उसे डील के लिए कहते हैं। अब उसे बेचारे को ख़ुद नहीं पता वो क्या करेगा। एक ही बंदा एक एक्सपीरियंस रखता है, वो कर रहा है। इसके अलावा जो मेरी नज़र में सबसे अहम चीज़ है, आप जो भी चीज़ प्लॉट ख़रीदें उसके महल्लेदारों से लाजमी पूछें उसके बारे में, वेरिफिकेशन ये सबसे ज़रूरी अहम चीज़ है जो लोग नहीं करते। वो रिलाई करते हैं और वो जिसे कहते हैं वो डीलर पे या किसी भी दोस्त पे वो उन्हें एतमाद होता है, जी मेरा ये दोस्त है ये लेके दे रहा है। और हकीकतन 95% ऐसे देखा है, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार मामू चाचू जो साथ आता है वो आके मैं कहता है जी आप इससे कमीशन लेंगे, इसमें से इतना कट आपने मेरा भी रखना है, ठीक है जी। और प्लस इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें कोशिश करें, मेरी नज़र में ये जो वो कहते हैं जी ये आज इतने का मिल रहा है तो कल इतने का हो जाएगा, इस चीज़ को छोड़ के बालातर होके महल्ले से पता करके आप लें। इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर्टी में कभी भी नुकसान नहीं होता अगर लोकेशन ठीक हो। यानी आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वेरिफिकेशन है। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया और आपने फिर उसके करवाए बगैर जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट किया तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि गुलशन रावी में आप काम कर रहे हैं। गुलशन रावी के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक हो गया, फिर आगे आपका एफ ब्लॉक हो गया, जी ब्लॉक हो गया, क्या रेट्स चल रहे हैं? थोड़ा सा रफली आइडिया बताइएगा ताकि कोई अगर देखने वाला कोई प्लॉट लेना चाह रहा है उसको रफ आइडिया हो सके। गुलशन रावी एक्चुअली भजन हर ब्लॉक का थोड़ा थोड़ा रेट का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे आप फॉर सपोज ए ब्लॉक लगा लें, यहाँ पे 16-17 लाख रुपया मरला जा रहा है पर मरला प्लॉट। अगर आप ये यहीं से चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं सामने बी ब्लॉक में या सी ब्लॉक में, वहाँ पे जो है वो 18 लाख रुपया मरला है। जी ब्लॉक और जो ई ब्लॉक है ये जो है 20 लाख रुपया मरला के करीब पर मरला जा रहा है। रेजिडेंशियल कमर्शियल मेन पे आ जाता है। कमर्शियल तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन रोड वैसे ही नयाब हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रांड हैं यहाँ पे, बैंक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तकरीबन बन चुके हैं और तकरीबन ये 75-70 के राउंड अबाउट पर मरला इसके ये यहाँ पे सेल हो रहा है। यानी गुलशन रावी का भी रेट अच्छा खासा ऊपर गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। तो मेन रोड का आपको पहले तो ये था कि 3 घर छोड़कर एक दुकान थी, अब तो 3 दुकानें छोड़कर एक घर देखने को मिल रहा है। कब तक ये पूरा मेन बुलेवार्ड बन जाएगा? ऑलमोस्ट बन चुका है लेकिन फिर भी सर एक्चुअली ये मेन पहले ना कमर्शियल डिक्लेयर नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले ही ये रोड डिक्लेयर हुई है कमर्शियल। उसके डिक्लेयर होने के बाद लोगों ने यहाँ पे कमर्शियल करवा के शॉप्स और प्लाजे बनाना शुरू किए। अभी बहुत सारे जो पुराने घर हैं वो डिमोलिश होकर प्लाजे बन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन 50 से अबव भी बन चुके हैं, कुछ 75% 70% बन चुके हैं, 20-25% है कि इंशाल्लाह इन करीब वो भी बन जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये आपको पता है पुराना का इलाका है और साथ मेन रोड और ये एक्सेसिबल है सारा, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इन करीब भी आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर अंदर ही यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। 1-2 साल का आपने टाइम फेस बताया कि उसमें ये जो है कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा,
हर चीज़ की जो है वो तालीम आ चुकी है। कोई भी पहले पहले ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं है जिसकी बाकायदा तालीम ना हो। लेकिन रियल एस्टेट अगर इसकी बात करें और प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके ऊपर कोई बाकायदा तालीमी निज़ाम मौजूद नहीं है। कुछ कोर्सेज़ हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ 1-2 महीने के, लेकिन वो इट्स नॉट इनफ़ कि आप उसके ऊपर रिलाय कर सकें। इस रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर तालीम का होना कितना अहम है आपकी नज़र में? बहुत अहम है, हर चीज़ में अहम है, सिर्फ इसमें रियल स्टेट में नहीं है। मैं तो अब आप देखें हमारे पाकिस्तान का सिस्टम हो रहा है, अब आप बाहर फ़ॉरेन अगर कनाडा में देख लें, वहाँ पे अगर आपने एक इलेक्ट्रिशियन भी है तो उसके पास डिप्लोमा है तो वो इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर के पास डिप्लोमा है तो वो कारपेंटर है, अदरवाइज़ वो नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाता है एक्सपीरियंस कि भाई काम करना जानता हो, लेकिन तालीम जो है वो यहाँ मस्ट होनी चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को कि पढ़ाएं और प्रॉपर बच्चे ताकि इससे रोज़गार मिले और आगे बढ़े। ये एक इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा भी है और ये रोज़गार भी अच्छा लोगों को फ्राहम होगा, लेकिन जब तवज्जो दी जाएगी तब। आखिरी मेरा सवाल है थोड़ा लाइटर मूड पे। एक डीलर जो है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है डीलिंग के ज़रिए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में इतना कमा लेता है कि अच्छा अपने घर का सिस्टम चला लेता है। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सबके, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा डीलर होगा जिसके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे होंगे, अच्छा नहीं सिस्टम होगा, सब होगा। लेकिन बात यह है कि भजन मेहनत जो होती है ना, हर काम होता है मेहनत से। अगर आपने मेहनत ही नहीं करनी, डीलर अमूमन मैंने देखे हैं 2 बजे 3 बजे आ रहे हैं, उनकी कोशिश ये है जी बंदे रखे हुए हैं, वो आगे काम कर रहे हैं, वो कुछ करें या ना करें, कर लिया ना किया। ये डीलरी जो आगे आपने एक सवाल मेरे से किया था, तालीम होनी चाहिए या नहीं। देखिए जी, तालीम ही एक ऐसा फैक्टर है जो हर शोबे में आपको तरक्की, आगे आप उसमें खोज करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके की तरफ आते हैं। अब एक डीलर प्रोफेशनल ही नहीं है तो वो कैसे कमा सकता है? लेकिन जो भी इस थोड़ा बहुत इस काम को जानता है, समझता है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा अपना सारा सिस्टम घर का उन्होंने चलाया हुआ है। सर, थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम और इट वाज अ ग्रेट मीटिंग विद यू।